Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और आने के बाद कहने लगे कि क़िबला ये फलां ये सब मौलवियों का काम है, मौलवियों को रचाया हुआ ऐसा है वैसा है, हम तकलीद नहीं करते, अपनी जेब से फतवे दे रहे हैं, अपनी जेब से बयान कर रहे हैं, हम तकलीद के मुनकिर हैं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कि हम तो इमाम ज़माना की तकलीद करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास भी कुछ सवाल हैं। वो बेचारे सिस्तानी साहब भी उनके जवाबात ढूंढ नहीं पाए। मैं सिस्तानी साहब से भी कुछ सवाल लेके आऊँगा और आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और आपसे गुजारिश है कि इमाम ज़माना से जब राबिता हो तो इन सवालों के जवाब हम तक पहुँचा दीजिएगा। चलें, इसको भी छोड़ें। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा ठीक है, आप तकलीद नहीं करते, आप तकलीद के मुनकिर हैं या फला है, आप मुझे वज़ू करके दिखा दीजिए, आप वज़ू करके दिखाइए मुझे। तो वो वज़ू करने लगे, मसाह किया। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। मैंने कहा ये मसाह किसने आपको सिखाया, ये सही है या गलत? क्या मौला साहब सही है? मैंने कहा किसने आपको सिखाया? अब वो सोच में पड़े कि वो हमारे वालिद साहब ऐसे ही करते थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपके वालिद साहब करते क्या, कि मज़दूर हैं? मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या शऊर खुदा ने बख्शा, मज़दूर की तकलीद कर सकते हो, पढ़े लिखे की तकलीद से इनकार। अच्छा, अगर आप ये मुझसे कहते कि इमाम सादिक ने ये फरमाया, खुदा की कसम मैं आपके सामने तस्लीम होता। आप कहो इमाम सादिक ने फरमाया, इतनी सलाहियत, इतनी दम हो आप में कि आप कहें कि हाँ इमाम सादिक ने ऐसे फरमाया, लिहाजा हम ऐसे कर रहे हैं। इसके लिए फिर तहकीक की जरूरत होगी, उसके लिए आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ मेरी दुआ है, खुदा की कसम मेरी दुआ है, मैं दुआ मांगता हूँ नमाज में, परवरदिगारा मुझे तकलीद से बचा। तकलीद से कब बच सकता हूँ? जब मैं खुद एक आलिम बनूं, जब मैं खुद अपने मसाइल हल कर सकूं। हम तकलीद करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं किसी को, ये तकलीद करना दर हकीकत हमारी मजबूरी है। तकलीद इताअत नहीं है, ये गलत सोच है लोगों की, बदनाम किया जा रहा है। तकलीद इताअत नहीं है, तकलीद दर हकीकत हम उन उलमा से मासूमीन के वो फरामीन सीखें जो वो कुरान और हदीस की रोशनी में निकाल के हमारे सामने पेश करें, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी मर्जा का एहतराम ज़ाती नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे फला मर्जा जब पैदा हुआ तो उसी वक्त वो मर्जा था, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एहतराम अरज़ी है। अरज़ी यानी क्या? यानी किसी इल्लत की वजह से ये मुहतरम है। वो इल्लत ये है कि ये कुरान और हदीस का निचोड़ हमें पेश करते, बस। जिस दिन ये कुरान और हदीस का निचोड़ पेश करना बंद कर दें, गलत पेश करने लगे, एहतराम खत्म। कोई इताअत हम नहीं कर रहे हैं, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, यकीन जाने हम मजबूर हैं। अब वो अफराद, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा मकसद तौहीन नहीं, वल्लाह मेरा मकसद तौहीन नहीं। मुझे सिर्फ एक हदीस मेरे जहन में है, जिस हदीस के तहत मैं बयान कर रहा हूँ। मौला ने एक जुमला फरमाया कि हमारे शियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, हमारे शियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मौला को अपने शियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव और मोहब्बत हुआ करती थी। रिवायतों में मैंने पढ़ा, अगर मौला को पता चलता था कि फला जगह कोई शिया है जो मौला के तरीक़ से भटका हुआ है, तो मौला उसके पास अपने बंदों को भेजते थे। मौला को एक शिया से इतनी मोहब्बत है। जब कोई शिया छोटी छोटी बातों की वजह से आपस में इख्तलाफ कर लेते तो मौला के ऊपर बहुत सख्त गुजरता है, खुदा की कसम। यकीनन आज जो अफराद छोटी छोटी बातों की वजह से एक दूसरे से अलग हैं, दर हकीकत वो लोग ऐताम आले मोहम्मद हैं। मौला ने फरमाया मौला ने कि जो लोग ऐताम आले मोहम्मद का ख्याल रखें उसकी ये फ़जीलत। जब किसी ने सवाल किया मौला ये ऐताम आले मोहम्मद कौन है, ये आले मोहम्मद के यतीम कौन है, तो मौला ने फरमाया ये यतीम वो नहीं है कि जिनके बाप मर गए हों, कि ये यतीम वो नहीं है कि जिनकी माएँ मर गई हों, बल्कि ये वो लोग हैं जो उलूम आले मोहम्मद से दूर हो गए हों, वो आले मोहम्मद के यतीम हैं।